18 नंबर क्वेश्चन है इफ ए बराबर 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 0, ए का मान दिया है, देन प्रूव दैट आई प्लस ए, साबित करना है कि जो आई प्लस ए होगा वो इसके बराबर होगा आई माइनस ए इंटू इतना कॉस अल्फा माइनस साइन। एलएचएस छोटा है, आरएचएस कौन सी दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है। साबित करना है कि दोनों का वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। ए मालूम है तो पहले बताओ एलएचएस पे काम करें कि आरएचएस पे? दोनों पर हम कर सकते हैं, लेकिन हम पहले आरएचएस पे काम कर रहे हैं। क्या है आरएचएस में, आई माइनस ए इंटू उतना है, तो पहले हम कौन सी निकाल लेंगे, आई माइनस ए का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम आई माइनस ए निकाल लेते हैं। आई का मतलब क्या होता है, 1 0 0 1। ए कितना है, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 0। घटाएंगे ना, क्या आएगा बोलिए, 1 में से 0 गया, 1 0 में से माइनस टेन गया, माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई टू हो गया, 0 में से टेन गया, माइनस टेन अल्फा बाई टू, 1 में से 0 गया, 1 हो गया। किसका वैल्यू निकला, आ जाए आई माइनस ए का वैल्यू निकला, ये निकला आपका आई माइनस ए का वैल्यू। अब आरएचएस में केवल आई माइनस ए और कुछ है, आरएचएस देख लीजिए कितना है, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब मान रख दीजिए, किसका मान, आई माइनस ए का मान यहां रखें, कितना दिया है आई माइनस ए का मान, 1 टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू 1। इससे गुना करना होगा ई वाले से, कितना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा, गुना करना है। अभी गुना हम नहीं करेंगे, बता रहे थे, क्योंकि हाफ एंगल में है, आधा एंगल है, अल्फा बाई टू, इधर अल्फा है। एक चीज और, इधर सब टैन में है, इधर साइन कॉस में है। अगर भी टैन में हो जाए तो आराम से हम रो से कॉलम में गुना कर लेंगे तो कुछ कटे घटेगा। अभी गुना करेंगे तो भयानक हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा। इसके लिए हमको फॉर्मूला की आवश्यकता है, तो साइन अल्फा का फॉर्मूला किसके रूप में, टैन के रूप में, वो भी आधा एंगल में होता है। फॉर्मूला साइन थीटा होता है 2 टैन थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और एक कॉस अल्फा का फॉर्मूला है, याद है तुमको, 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला 11वीं क्लास का त्रिकोणमिति का है।
और इसका यूज यहाँ पर पड़ेगा, तो इसको आप रट लीजिएगा। प्रूफ के बावजूद भी इसको याद रखा जाता है। प्रूफ तो जरूरी है नहीं, लेकिन प्रूफ हो भी जाए तो भी इसको याद रखा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ही बार प्रूफ किए होंगे, लेकिन जहां भी आता है वहां यूज करते हो कि नहीं, तो याद भी रखना होगा। ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा कि इधर tan में है, ई भी किस में आ जाएगा, tan में आ जाएगा। अच्छा, हाफ एंगल में एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में, तो दोनों एक टाइप का हो जाएगा, तो गुना करने में क्या होगा, सुविधा होगा, कटने वाला कट जाएगा ढेर सारा। अब सुनिए, अभी भी हम इसको रखेंगे ना तो बड़ा होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ रखेंगे बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें से जब सब tan अल्फा बाई 2 ई कोष्ट में भी सब tan अल्फा बाई 2 है, इधर भी सब tan में होने जा रहा है, तो कुछ देर के लिए x मान लेंगे का, हाँ, tan अल्फा बाई 2 को कुछ देर के लिए x मान लेते हैं, फिर बाद में इसके जगह पर tan अल्फा बाई 2 हम रख लेंगे, जब आंसर करेंगे तो रख लेंगे अपना उसके। अच्छा, जब tan अल्फा बाई 2 अगर x हो जाए तो sin अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, और cos अल्फा कितना हो जाए 1 माइनस x स्क्वायर बटा, सब x में हो जाएगा, गुणा करने में ठीक रहेगा। बाद में अपना देख लेंगे, बाद में x की जगह पर कितना रख लेंगे, tan अल्फा। अच्छा, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, e1 ex माइनस x 1x माइनस x 1 गुना साइन का मतलब 2x यहाँ पे, इसको आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पहले कॉस है, तो यानी यहाँ दिखाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन अल्फा की जगह पर 2x बटा 1 प्लस एक्स, पहले कॉस अल्फा है तो 1 माइनस, यहाँ माइनस साइन अल्फा है, यहाँ प्लस साइन अल्फा है, यहाँ मैंने प्लस है, प्लस से कॉस, दोनों कॉस सेम है, आई प्लस माइनस में, ये दोनों सेम लिखाएगा, सेम लिखा गया, ये प्लस माइनस में, बस इसको गुना कर देना है। कब tan से थोड़ा सा हल्का होगा, 100 में आ गया है। गुना का क्या ट्रिक होता है, रो से कॉलम, तो यहां पर ये रो है, आई कॉलम है, दोनों कॉलम में गुना होगा, ठीक। आइए देखिए गुणनफल देखते हैं, चला इससे इसमें गुना होगा, ऐसे इस 1 से इसमें कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 से इसमें, अब प्लस x से इसमें 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x से गुना होगा, खाली अंश में होता है, हर में नहीं होता है। इसी से सेकेंड में कीजिए ना, 1 से इसमें कीजिए, माइनस 2x बटा, इससे इसमें करेंगे, x से 1 में प्लस है ना, x माइनस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, C1 है और C2 है, गुना दोनों में हो रहा है का। अब आइए हम सेकेंड इससे गुना करना है, इससे R2 है, इससे देख लिया जाए गुना करके, इससे इसमें पहले इससे इसमें करें तो माइनस एक्स प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे इसमें हो गया, फिर 1 से इसमें
2x बटा 1 प्लस चलिए अब इससे इसमें करेंगे 2x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर इससे इसमें हुआ अब 1 से इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये ना। अच्छा अब क्या होगा एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये दोनों का एलसीएम ले लो माइनस 2x प्लस x माइनस एक्स क्यूब इस ई कर लीजिए तो कितना होगा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस बटा 1 प्लस। अच्छा अब आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन होगा थोड़ा बहुत बताइए क्या होगा वहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा क्योंकि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा कितना होगा x स्क्वायर और नीचे भी कितना है 1 प्लस x यहाँ पर 2x में से x दिया माइनस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस x स्क्वायर यहाँ पर 2x में से x दिया x प्लस x क्यूब 1 प्लस और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा कटेगा चला तो कितना बचेगा 1 इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लो नीचे भी 1 प्लस एक्स। अच्छा यहाँ से एक्स कॉमन ले लो यहाँ 1 अच्छा ये भी कटेगा तो क्या बचेगा एक्स्ट्रा का मान रख लो tan अल्फा बाई 2 यहाँ tan अल्फा बाई 2 एलएचएस नहीं निकला है ये हम कौन से निकाल रहे हैं आरएचएस निकाल रहे हैं कौन से आरएचएस ही निकला है। अब हम किस पे काम करेंगे अगेन एलएचएस छोटा है आई प्लस ए है ई कितना हो गया 1001 ए का मतलब कितना दिया है 0 माइनस tan अल्फा बाई 0 tan अल्फा बाई 2 जोड़िए एक में 0 जोड़ेंगे ये 0 में इसको जोड़िए इसमें इसको जोड़िए 1 में 0 जोड़ेंगे। अच्छा ये एलएचएस निकल गया आरएचएस में भी यही आएगा एलएचएस में भी यही आएगा इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। ये बात क्या हो गया साबित हो ये सवाल समझ गए सवाल यही था ए दिया है और प्रूफ करना है लंबा बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन है ये क्योंकि आप इसमें 2-3 काम करना होगा आई माइनस ए निकालना होगा उससे इसमें गुना करना होगा वैल्यू निकालना होगा ये भी वैल्यू निकालना ही पड़ेगा तब बराबर दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन लंबा होंगे। एक क्वेश्चन या 18 सबसे भारी सवाल है भारी इसलिए है कि लंबा है नहीं तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब आई माइनस ए घटाने तो सबको आ जाएगा आई का मतलब 100 होगा यहाँ तक सब कोई पहुंच जाएगा। आरएचएस से देखिए कि उतारे हैं इसमें कुछ किए नहीं है अगला स्टेप में भी कुछ किए नहीं वैल्यू रखे हैं खाली। हाँ यहाँ पे कंसेप्ट है ई कंसेप्ट है आपका
यहाँ ये सब फॉर्मूला लगेगा, एक्स वगैरह मानेंगे, ये सब कुछ चेंज कर देंगे। साइन अल्फा को इतना, कोस अल्फा को इतना फॉर्मूला होता है। अब वो मान को इसमें सब में क्या कर देना है, रख देना है। रखेंगे तो कुछ एक्स इस टाइप का आएगा। रो से कॉलम में गुना में भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें मान रख दिए। अब फिर कौन सी ले लिए हम, LHS, दोनों का मान क्या आ गया, सेम हो गया। समझ गए इसको, ये और समझा है एक बताओ। यस सर। सर tan को sin बाई cos के रूप में बनाएंगे। अब जैसे x ना मानकर tan को सर sin बाई cos ऐसे लिखकर, वो लफड़ा बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा लंबा हो जाएगा सवाल। अब इसको साइन बाई कॉस कीजिएगा तो कॉस अल्फा का भी फॉर्मूला हाफ में लिखना होगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो उस कॉस से वो कटेगा, कैफियत गुना करेगा, वो त्रिकोणमिति में आप अझुरा के रह जाइएगा वैसे बनाएंगे। इसमें हम क्या किए हैं कि 2 स्टेप के बाद हम त्रिकोणमिति से बाहर निकल गए। कहाँ आ गए, एलजेब्रिक गुना में आ गए। पूरे गणित में सबसे भारी त्रिकोणमिति होता है। अगर यहाँ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम ज्यादा यूज कर देंगे तो आपको ही नहीं बुझाएगा सवाल। इसलिए हम शॉर्टकट बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइप से भी बना के हम फीडबैक लिए हैं बच्चा से। साइन अल्फा के जगह पर 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा के जगह पर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, tan को साइन बाई कॉस। तब फिर रो से कॉलम में गुना करेंगे, कट घट होगा। 2 3 4 स्टेप में ई भी बनेगा, लेकिन उसमें बहुत त्रिकोणमिति लगेगा। जो त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है उसमें ध्यान रहेगा। इसमें कुछ त्रिकोणमिति नहीं लगा, कई गो फॉर्मूला लगाएगा, 2 फॉर्मूला, वो भी तुरंत इससे बाहर निकल गए। क्योंकि जानते हो 3 और 2 को कहीं जोड़ना हो ना तो बड़ी आसान है, 5 हो जाता है। लेकिन sin x प्लस sin y को जोड़ना हो ना तबाही है। ये सिंपल जुटेगा नहीं, इसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। sin c प्लस sin b का 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c। ये दोनों साइन है लेकिन जुटेगा नहीं, फॉर्मूला से जुटेगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। इसलिए कैलकुलेशन में अगर देखा जाए तो सबसे मैंने डिफिकल्ट कौन सी होता है, त्रिकोणमिति होता है। इसलिए इससे हमेशा बच के आदमी काम करता है। जहाँ त्रिकोणमिति पढ़ना है वहां तो उसको पढ़ेंगे, उसको सीखना है तब वहां त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। लेकिन दूसरे सवाल में उसका कम यूज करते हैं। तो एक हो गया, एल्जेब्रिक हो गया तो आपको गुना बटा के जोड़ करने में जितना राहत है तबाही हो जाए। फॉर्मूला नहीं ख्याल रहेगा तो आगे कैसे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। देखिए 19 नंबर में क्या है, क्वेश्चन 18, ठीक है, अंडरलाइन कर लिया इसको। 19 में है, सुनिएगा ध्यान से, ये भी क्वेश्चन लंबा है। ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 that must be invested in 2 different type of bonds। एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट फंड है Rs कितना 30,000 that must be invested in 2 different type of bonds। यहां से यहां तक में कह रहा है एक ट्रस्ट है जिसके पास कितना पैसा है 30,000 और वो 2 शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। यानी आप ऐसे सिंपल भाषा में समझो कि 2 आदमी को ब्याज पर देना चाह रहा है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो उसमें पहिल का बॉन्ड है, पहिल का जो निवेश कर रहा है उससे कितना ब्याज आ रहा है 5% आ रहा है। एंड सेकेंड बॉन्ड पे 60% इंटरेस्ट पर ईयर। पहिल का से उसको कितना आ रहा है 5% ब्याज और दूसर का से 7%। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड Rs 30,000 among 2 type of bonds if the trust fund must obtain an annual interest of 1800 और 2000। एनुअल माने वार्षिक होता है।
अब समझिए सवाल का हाव भाव क्या है। सवाल में ये चीज तो समझ में आ ही गया होगा कि 30,000 रुपया है, 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जा रहा है। पहले का बॉन्ड 5% का ब्याज दे रहा है, दूसरा का 7% का। अब उस 30,000 रुपया में से कितना कितना हम दोनों में इन्वेस्ट करें ताकि वार्षिक ब्याज हमको 1800 का आ जाए या 2000 का आ जाए। 2 क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, इसका यूज करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इसको बनाना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल का लेंथ बड़ा है लेकिन है सिंपल। मान लेते हैं कि पहले का बॉन्ड जो है वो कितना का है, x का है, और सेकेंड बॉन्ड y का है। ये दोनों का योग निश्चित ही 30,000 हो। उसी को ना बांटना है, 2 जगह इन्वेस्ट करना है, और यही x और y हमको ज्ञात भी करना है। ये समीकरण एगो फिक्स हो गया, कितनाओं में बांटिएगा तो जोड़िएगा तो 30,000 आएगा। तो इस बार उसी वही ना है, उसी को बांटेंगे। एक तो समीकरण ही हो गया, x y 2 चीज निकालना है, कम से कम 2 समीकरण। एक समीकरण तो मालूम ही है, दूसरा और निकालना होगा, तो कहां से निकलेगा। इसमें ब्याज वाज का बात कर रहा है। पहले का बॉन्ड 5% ब्याज और और दूसरा का पर ईयर ना। ठीक है, तो ब्याज देखिए कैसे निकलता है। इंटरेस्ट इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में ब्याज। कितना कितना रुपया है, x रुपया y रुपया दिए हैं। x वाला कितना % ब्याज दे रहा है, 5%, और दूसरा। अब सुनिए, गुना करना। अब पूछे रो को कॉलम में काहे लिखे, गुना रो से कॉलम में बना होता है, इसलिए पहिलका को हम किस में सजाए हैं, अमाउंट को, और ब्याज को किस में, या आप ब्याज को किस में सजा दो, और एक को रो में। रो से कॉलम में गुना होता है ना, तो रो से कॉलम में ही सजाने का रखो, आपको उल्टा नहीं समझ में आएगा, ठीक समझ में आएगा। रो से मैंने फर्स्ट वाले को रो में, दूसरे वाले को कॉलम में। हम तो ऐसे भी निकाल सकते थे, x रुपया पर 5% का ब्याज x गुना 5/100, और y रुपया पर ब्याज हो जाएगा y गुना 7/100। दोनों को जोड़ देंगे कुल ब्याज हो जाएगा। लेकिन कर रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के उपयोग से, ये कह के ऐसा लिखवा रहा है कि आपको सजाने आ रहा है, आ जाएगा। इसमें भी गुना करोगे तो वही ना होगा। रो से किसमें करेंगे, ये R1 है, C1 है, इससे इसमें होगा 5x/100, 7y/100। अब 2 मैट्रिक्स बराबर है तो अंदर का अवयव भी ऐसे भी गुना करके उतना ही नहीं निकालते हैं। x का 5% यानी x का 5/100 प्लस y का 7% y उतना है। 2 मैट्रिक्स बराबर है तो अंदर का अवयव भी। इंटरेस्ट, अब मैट्रिक्स बराबर है तो अंदर का एलिमेंट भी, इसलिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7y/100 जोड़ लिए हैं बटा का 2, इंटरेस्ट हो गया। एक समीकरण यहां से बन सकता है, लेकिन इंटरेस्ट कितना आना चाहिए। एक बार 1800 पुट करेंगे तो 1800 की इंटरेस्ट के लिए एक समीकरण बन जाएगा। एक बार 2000 पुट करेंगे तो 2000 इंटरेस्ट के लिए एक समीकरण बन जाएगा। दोनों केस में x y निकल जाएगा, क्योंकि एक समीकरण तो यहाँ पहले से मौजूद है। अब a b करके बनाते हैं, a नंबर बनाते हैं। इंटरेस्ट कितना दिया है a में, 1800। इसके लिए x y बताना है। चलिए, इंटरेस्ट का समीकरण कितना आया है, बटा बराबर, फिर कितना होगा
18 पर 1 2 3 4 इस समीकरण सॉल्व करना है। ये 1 है, आई 2 है, 1 में 7 से गुना करके 2 घटा लेते हैं। 1 में 7 से गुना करेंगे तो x प्लस वाई ना था, और उधर 30,000 है तो 30,000 सत्य हो जाएगा। 7 का 21 210 को 3 बचेगा। 7 से गुना करेंगे 7 का 21 पर 1 बचेगा, उसके बाद 3 में 7 7 से गुना कर। ठीक है, आई सेकंड वाला कितना है? 180 पर क्या बचेगा? कटेगा ना? 30,000, इसलिए x कितना हो जाएगा? 15,000। अब फ्रॉम 1 x प्लस वाई कितना था? 30,000 था। इसमें x के जगह पर प्लस वाई बराबर 30,000, तो y कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस 15,000, कुल मिलाकर 15,000, यानी 15,000 रुपया देंगे तो हमको कुल ब्याज कितना आने लगेगा? क्योंकि 1800 ब्याज का इस्तेमाल करके ही एक्स वाई निकालेंगे। समझ लो बात को। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना कितना में 30,000 को बांटे, हाउ टू डिवाइड RS 30,000 among 2 type of bond so that ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800 ब्याज प्राप्त करने के लिए 30,000 को कितना कितना में बांटिएगा? अभी ने बताया कितना में? ठीक। अब हमको ब्याज चाहिए ज्यादा। बी नंबर देखिए, इंटरेस्ट चाहिए कितना? 2,000। इंटरेस्ट का कितना इक्वेशन था? तो यहां से 5x प्लस 7y इस समीकरण, फिर 1 में 7 से गुना करके, 1 तो फिक्स है, 7x प्लस 7 का 21 210 पर ये कितना है? इसलिए x बराबर 5,000। अब मान किसमें रख लेंगे? x प्लस वाई कितना था? x के जगह पर y निकालेंगे तो 25,000। कहने का मतलब 5,000, जो 5% ब्याज दे रहा था उसको कितना रुपया देंगे हम? 5,000। और जो 7% दे रहा है उसको ऑटोमेटिक ब्याज बढ़ जाएगा, तो कितना का ब्याज आने लगेगा हमको? माले माल हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब इतना पहले आप लिखिए। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए, The books of a particular school has 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक। डोजन लिखा हुआ है, हिंदी होता है दर्जन। 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स बुक है, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक है। Their selling price are 80, 60 and 40. Find the amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix. अलग अलग, जैसे मान लो DAV है, उसका अपना किताब का दुकान होगा या नहीं होगा नहीं पता, हमको है मान लो। उसमें किताब दुकान में 10 दर्जन केमिस्ट्री है, 8 दर्जन फिजिक्स है और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स है। और सभी का प्रत्येक का
सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है 80, 60, 40। तो किताब दुकानदार सभी किताब को बेचकर कुल कितना प्राप्त करेगा, यही पूछ रहा है आपसे। देखिए आप टोटल अमाउंट अगर हम निकालें, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा बोलिए? सुनो, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, 10 दर्जन है 120 को, 8 दर्जन फिजिक्स, 12 में 96, 1 दर्जन में 12 को। सेलिंग प्राइस वाइज का दिया है 80, 60, एक को रो में लिख दिए, एक को अब गुना कर लेंगे रो से किसमें 120 गुना 80 प्लस 96 गुना 60 120 गुना 40, 96 पर डबल 0, 5760, 4800, 20,160। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स है तो अंदर का एलिमेंट भी, इसलिए अगर टोटल अमाउंट निकाले चला RS 20,160 रुपए, सभी किताब को बेचकर दुकानदार जो है 20,160 रुपए इकट्ठा करेगा। क्वेश्चन आगे समझ में फिर समझाएं। दर्जन में दिया है, गुना कर देना है, कीमत नहीं करनी तो ऐसा हो बिना मैट्रिक्सों का कीमत निकल जाए। 80 रुपए किताब है केमिस्ट्री का, 120 को गुना कर हमारी किसे 60 रुपए 40 रुपए समझ गए? कैसे भाई